हेलो एवरीवन, मैं सौरभ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल सौरभ शेयर्स में। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में है, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में है विच हैज़ बीन ऑन अ राइजिंग ट्रेंड ओवर द लास्ट डेकेड एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक लास्ट 3 से 5 सालों के अंदर, स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से क्या होते हैं शेयर्स, क्या होते हैं स्टॉक्स एंड हाउ डू वी गेट स्टार्टेड विद इट। पर्सनली आई फील दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वी हैव। सारे डिटेल्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। बिफोर डाइविंग इनटू द कॉन्टेक्स्ट, लेट्स नो द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स वो होते हैं जो डेली इनकम जनरेट करने के लिए उनके स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते हैं स्टॉक मार्केट पे ऑन एन इंट्राडे बेसिस या फिर पर वीक पर मंथ बेसिस पे। इन्वेस्टर्स वो होते हैं हु होल्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से couple of years, let's say 5 years, to get their expected amount of returns for any particular goal जो उन्हें चाहिए, जैसे कि फॉरेन ट्रिप या फिर हायर स्टडीज़ या फिर किसी के शादी के लिए एंड सो ऑन। अब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स होते क्या हैं। टू अंडरस्टैंड इट बेटर, लेट्स टेक अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। मान लेते हैं एक नया स्वादिष्ट चाय टी कंपनी ओपन हुआ है जो डिसाइड करता है मुझे मार्केट में लॉन्च होना है। सबसे पहले टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ इट वुड लुक फॉर फंडिंग, फेम, ब्रांडिंग, करेक्ट। तो वो पहले बड़े इन्वेस्टर्स को अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करेगा। लेट्स से कि इन्वेस्टर्स को आइडिया काफ़ी पसंद आया, काफ़ी अच्छा लगा एंड दे थिंक कि ये कंपनी कैन बी ए ह्यूज सक्सेस विद इन पीपल। वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं एंड लेट्स से दे ओन अ सर्टन परसेंट ऑफ द कंपनी। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, व्हेन द इन्वेस्टर्स थिंक ऑफ स्पॉन्सरिंग द कंपनी टू द पब्लिक, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और IPO. Via IPO, certain shares of the company or a very small part of the company goes to the public offering, जिसको आम जनता यानी नॉर्मल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर जैसे कि हम खरीद सकते हैं। बट ये IPO लॉन्च कहाँ होगा? हवा में तो होगा नहीं, आपके घर के वाले साइड वाले सुपरमार्केट में तो होगा नहीं, तो ये लॉन्च होगा स्टॉक मार्केट में। वंस IPO इज़ लॉन्च्ड, अब लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदना स्टार्ट करते हैं। लेट्स से अगर वो स्टॉक काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी डिमांड में है, तो उसका प्राइस बढ़ता रहेगा। ये देख के चिंताराम भी कूद पड़ा वो स्टॉक खरीदने। क्या इसका मतलब ये है कि चिंताराम अभी वो कंपनी का बॉस बन गया या फिर ओनर हो गया? नहीं, ही इज़ अ सूडो ओनर, ही इज़ अ पार्शियल ओनर ऑफ द कंपनी। द लेवल ऑफ ओनरशिप मे नॉट गिव हिम द सेम बेनिफिट्स एंड प्रेजेंट्स जो कि एक्चुअल ओनर या फिर मेन इन्वेस्टर्स को मिलती हैं, बट ही डेफिनेटली इज़ अ सूडो ओनर। कमिंग बैक, स्टॉक का डिमांड बढ़ गया मार्केट में, उसका प्राइस भी बढ़ गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कंपनी के उन ओरिजिनल इन्वेस्टर्स को? फ़ायदा ये है कि जो शेयर्स वो होल्ड करते थे कंपनी का, उसका भी प्राइस बढ़ चुका है एंड दे हैव मेड ह्यूज प्रॉफिट्स रेजिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स पीपल ऑलरेडी ओन। जैसे कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, वो आपको बेटर प्रोडक्ट्स देगी। लेट्स से नए वैरायटी का चाय लॉन्च करेगा मार्केट में, बट अगर ये पूरा सिनेरियो ही उल्टा हो गया होता, लेट्स से चिंताराम स्टॉक खरीदता है, उसके 1 महीने बाद ऐसे रूमर स्टार्ट होते हैं कि स्वादिष्ट चाय अच्छा नहीं है, तो इस केस में भले ही कंपनी का सप्लाई कम ना हुआ हो, बट लोगों का डिमांड कम हो गया है। एज द डिमांड डिक्रीजेस, स्टॉक का वैल्यूएशन भी गिर जाता है। इससे कंपनी के शेयर होल्डर्स वुड थिंक ऑफ सेलिंग देयर शेयर्स, ताकि वो फर्दर लॉस ना इनकर करें एंड जितना भी बचा हुआ पैसा है उसको सिक्योर कर लें। दिस होल एग्जाम्पल वॉज एन सिनेरियो कि स्टॉक मार्केट में एसोसिएटेड रिस्क क्या होते हैं, एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न जिसकी वजह से मेरे पड़ोस वाले अंकल मुझे यही कहते हैं, अरे क्या सट्टा पे पैसा उड़ाने का सोचते हो, FD वेफडी बनाओ, पैसे सेव रहेंगे यार। ट्रस्ट मी, ह्यूमन कॉन्फिडेंस ऑन अ प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स which rules the trend of a stock in the stock market. अगर लोगों को लगेगा दिस कंपनी इज डूइंग ग्रेट, दे विल शो इंटरेस्ट इन दैट एंड एज द डिमांड राइजेस सो डज द स्टॉक प्राइस एंड कंपनीज वैल्यूएशन एज वेल। ये तो हो गया अबाउट शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट, बेसिक चीज़ें फॉर फंडामेंटल क्लियर करने के लिए। अब बात आती है, मुझे आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट का, मुझे पता नहीं P/E रेशियो क्या होता है, मुझे ये नहीं पता टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, अच्छे स्टॉक्स को कैसे पिक किया जा सकता है, पेनी स्टॉक्स होते क्या है, मल्टी बैगर्स होते क्या हैं, बट how do I get started then? On my personal experience, I always believe it is better to do and learn than learn and then do. आपको कुछ बिटर एंड रॉन्ग एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा
rather than just learning. To get started, there are 3 ways. पहला, आप खुद से पढ़ें, आप खुद के स्टॉक्स फाइंड आउट करें बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंसेस, हिस्ट्रिकल ट्रेंड्स. इस केस में इट इज़ अ वेरी वाइज डिसीजन मैं कहूँगा अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना, क्योंकि इट इज़ वेरी अनलाइकली फॉर द वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज टू अंडर परफॉर्म. वो कभी मार्केट में खराब होने के चांसेस उनके बहुत कम ही होते हैं, तो इट इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन यह आता है, यू ऑप्ट फॉर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एक फंड मैनेजर ही है आपका पैसा हैंडल करेगा. इट इज़ गुड एज वेल, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज यू हैव सीन काफ़ी बढ़िया होता है. तीसरा ऑप्शन आ जाता है इंडेक्स फंड्स या ETFs का. आप इंडेक्स फंड्स या ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इंडेक्स फंड्स आर बिलीव्ड टू क्लोन द कॉम्पोजिशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट लाइक निफ्टी या फिर S&P 500, यानी बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स ऑफ NSE निफ्टी आवर फंड्स विल ग्रो. अगर NSE निफ्टी बढ़ता है तो हमारा फंड भी बढ़ता रहेगा, अगर NSE निफ्टी घटता है तो हमारा फंड घटेगा, आई मीन द वैल्यू घटेगा. एंड वी ऑल हैव सीन ओवर द पास्ट ईयर्स दैट द एवरेज ट्रेंड ऑफ सेंसेक्स, निफ्टी एंड अदर्स हैज़ बीन इन एन अपवर्ड डायरेक्शन. तो काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये भी. ये हो गए अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. अब सवाल ये है कि हाउ डू आई गेट स्टार्टेड. टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, द वेरी बेसिक थिंग विच वी नीड टू हैव इज़ अ डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट में हमारे सारे स्टॉक इन्वेस्टमेंट सेफ रहते हैं एंड वी कैन एक्सेस इट एनी टाइम वी वांट. लेट्स से चिंताराम वांट्स टू बाय 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी नेम्ड नो चिंता एट 10 रुपीज़ ईच. तो वो अपने सेविंग्स अकाउंट से अराउंड 2000 रुपीज़ डालता है अपने डीमैट अकाउंट में एंड प्लेसेस द ऑर्डर. द ट्रांजैक्शन हैपन्स ऑन द वेरी सेम डे, बट द शेयर्स माइट गेट लिस्टेड इन योर पोर्टफोलियो विद इन अ डे और 2. छोटा सा डिस्क्लेमर, देयर माइट बी सम ट्रांजैक्शन और ब्रोकरेज चार्जेस when you purchase the stocks. Let's say Chintaram had to pay 1050 rupees instead of 1000 rupees for the 100 shares he bought. This brokerage charge may vary from different companies, like Zerodha में अलग हो सकता है, ICICI में अलग हो सकता है, Axis में अलग हो सकता है. So इंडिया में there are a lot of options if you want to open up a डीमैट account. जैसे मैंने अभी mention किया, there is Axis Bank, there is ICICI Bank, Zerodha भी एक ऑप्शन, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, and so on. लेट्स से चिंताराम अपने 100 शेयर्स बेचना चाहता है, क्योंकि अब पर शेयर का प्राइस इज़ 50 रुपीज़. तो 5000 रुपीज़, सम अमाउंट माइट बी डिडक्टेड एज ब्रोकरेज एज वेल, विड बी क्रेडिटेड टू चिंताराम इन हिज डीमैट अकाउंट एंड वहाँ से वो उसको अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है. इट इज़ एज ईजी एज इट साउंड्स, नो कॉम्प्लिकेशंस. तो ये था ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड टू नो बिफोर एंटरिंग द स्टॉक मार्केट, बिफोर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर मार्केट. आगे के वीडियोस में आई विल फोकस ऑन द टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, जिसको यूज़ करके वी कैन पिक गुड स्टॉक्स, नो देयर ट्रेंड्स, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड सच इन्फॉर्मेशंस. तो स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एज वेल. थैंक यू.